डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक है आई हैव नो टाइम, मेरे पास समय नहीं है। इस सवाल का जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही सबसे बड़ा कारण है कि आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की ज़रूरत है। आप जो भी काम आज कर रहे हैं उसी काम को 5 साल और भी कर लें तो क्या आपके पास समय होगा? नहीं ना। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में पैसे के साथ साथ टाइम भी भरपूर मिलता है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की सबसे खास बात यही है कि आपका टाइम बढ़ जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर आज आपके पास टाइम नहीं है तो कल शायद ही होगा। सफल लोग और असफल लोग दोनों के पास 24 घंटा ही होते हैं। अगर आप सचमुच अपने फैमिली को सिक्योरिटी और टाइम देना चाहते हैं तो यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। आपको थोड़ा सा टाइम व्यर्थ की चीज़ों से निकालकर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को देना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करने के लिए आपको अपना जॉब या बिजनेस छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको वर्तमान के कामों से टाइम नहीं मिलता है तो यह एक चिंता का विषय है। उसमें कुछ परिवर्तन करना चाहिए ताकि आप अपने घर, परिवार, दोस्त, रिश्तेदार या खुद के लिए टाइम निकाल सके। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की सबसे खास बात है आप इसे किसी भी टाइम कर सकते हैं, चाहे वो डेली का 1 से 2 घंटा हो या वीक में 5 से 6 घंटा करके डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके ज़िंदगी में आपके पास टाइम हो तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है आई हैव नो इंटरेस्ट, ये बिजनेस मुझे पसंद नहीं है। पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था, फिर मुझसे कुछ सवाल पूछे गए। क्या आप जिस शहर में रहते हैं क्या वही शहर आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? क्या आप जिस भी ब्रांड के जूते और कपड़े पहनते हैं क्या वही ब्रांड के जूते और कपड़े आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? क्या आप जिस भी व्हीकल से सफ़र करते हैं क्या वही व्हीकल आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? क्या आप जिस भी रेस्टोरेंट में अपने फैमिली को खाना खिलाने ले जाते हैं क्या वही रेस्टोरेंट आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? क्या आपके बच्चे या भाई बहन जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं क्या वही स्कूल आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? थोड़ा सा ईमानदारी से अगर आप जवाब देंगे तो आपका जवाब नहीं होगा। इस दुनिया में इतने सारे काम हैं जो आप पसंद नहीं करते हैं तो भी आप करते हैं। तो एक और काम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो आपको पसंद नहीं है तो भी आप यह काम कर लीजिए, क्योंकि ये बिजनेस आपके और आपके फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ज़रूरी क्यों है हमारी ज़िंदगी में? मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या हम लोगों को सुबह उठना और उठकर एक्सरसाइज करना पसंद है? नहीं ना, लेकिन वो ज़रूरी है। ठीक उसी तरह अगर हम बीमार होते हैं और हमें कड़वी दवाई या इंजेक्शन लेना हो क्या हमें पसंद है? नहीं ना, लेकिन वह ज़रूरी है। एक बच्चे को सुबह उठकर स्कूल जाना क्या उसे पसंद है? नहीं ना, लेकिन उसकी माँ जानती है इस बच्चे के लिए स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक उसी तरह यह बिजनेस आपको पसंद है या पसंद नहीं है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब सवाल आता है आखिर क्यों ये बिजनेस करना ज़रूरी है? आपको टाइम मल्टीपल के लिए करना चाहिए, आपको टीम वर्क के लिए करना चाहिए, आपको एजुकेशन के लिए करना चाहिए, आपको पैसिव इनकम के लिए करना चाहिए, अपने और अपने फैमिली के सिक्योरिटी के लिए करना चाहिए, लोगों को हेल्प करने के लिए करना चाहिए, घूमने फिरने के लिए करना चाहिए, जान पहचान का दायरा बढ़ाने के लिए करना चाहिए, बहुत सारा रिस्पेक्ट मिले इसलिए करना चाहिए, एक बेहतरीन ज़िंदगी के लिए करना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो आप चाहें इस बिजनेस में हासिल कर सकते हैं। इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना आपके लिए ज़रूरी है। यह बिजनेस आपकी चॉइस नहीं, आपकी नीड है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में लोग असफल हो जाते हैं। इस सवाल का जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आप एक बात बताइए कि किस क्षेत्र में रिजल्ट 100% आता है? क्या बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में हर कोई पास हो जाता है?
क्या मेडिकल एग्ज़ाम में रिज़ल्ट 100% आते हैं? क्या आईआईटी में सभी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाता है? क्या हर आईएएस पीसीएस फॉर्म फिलअप करने वाले स्टूडेंट आईएएस या पीसीएस बन जाता है? नहीं ना। कहीं रिज़ल्ट 2%, 10% या 25%, तो कहीं 30 से 40% तक ही रिज़ल्ट आते हैं। कहीं भी 100% रिज़ल्ट तो नहीं आते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि स्कूल, क्लास या कॉलेजेस में कमी है। एक ही स्कूल में एक ही टीचर द्वारा समान ही सब्जेक्ट पढ़ाए जाने पर कुछ बच्चे पास करते हैं तो कुछ बच्चे फेल। क्यों? क्योंकि कमी हमेशा हमारे अंदर होती है, स्कूल या कॉलेजेस में नहीं। ठीक उसी तरह डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में लोग सफल और असफल दोनों ही होते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि कमी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में है, बल्कि कमी हमारे अंदर है। अब क्या लोग असफलता के डर से स्कूल या कॉलेजेस का फॉर्म फिलअप करना बंद कर दें? ना ही लोग मेडिकल इंजीनियर की तैयारी करना बंद करते हैं और ना ही लोग कोई नया बिजनेस की शुरुआत करना बंद करते हैं, जहां बहुत सारा कैपिटल भी इन्वेस्ट करना होता है। लोग अपनी सफलता और असफलता के जिम्मेदार खुद हैं। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आप किसका एग्जाम्पल देते हैं? उनका जो लोग असफल हो गए या फिर उनका जो लोग सफल हैं? सफल लोग और असफल लोग दोनों में एक ही चीज़ का अंतर है, वे हैं उनकी आदतें। सो यू डोंट क्रिएट योर फ्यूचर, यू क्रिएट योर डेली हैबिट्स एंड दे क्रिएट योर फ्यूचर। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक है, आप कितना कमाते हैं? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हम पैसे से ज़्यादा कीमती चीज़ वक्त कमाते हैं, और जिसने वक्त कमा लिया सोचो वो पैसा कितना कमाएगा। टाइम इज़ मनी। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हम पैसे नहीं बनाते हैं, हम संपत्ति बनाते हैं। वैसे संपत्ति जो हमें पैसे कमा कर देता है। आप पैसे कितना कमाते हैं? ये सवाल ज़्यादातर दो ही लोग पूछते हैं। पहला एम्प्लॉय, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉय, जिसे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में कुछ पता नहीं है। अगर आप किसी मूवी के डायरेक्टर या प्रोड्यूसर से 3 से 4 मंथ शूटिंग हो जाने के बाद पूछेंगे कि कितना कमाया, तो पता चलेगा जब तक मूवी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक वह कमाता नहीं है, उल्टा लगाता है। उसकी कमाई स्टार्ट मूवी थिएटर में रिलीज़ होने के बाद ही होती है। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन जो एक बेहतरीन होटल बना रहा है, जिसे बनने में 3 से 4 साल लगेगा, अगर उस बिजनेसमैन से 1 साल के बाद ही पूछा जाने लगे कि कितना कमाया, तो पता चलेगा जब तक होटल का काम पूरा नहीं हो जाता तब तक पैसे और टाइम दोनों लगता है। लेकिन एक बार जब होटल बनकर तैयार हो जाए तो पैसा आता रहेगा। संपत्ति बनने में टाइम लगता है। ठीक उसी तरह डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी हम पैसे नहीं, संपत्ति तैयार करते हैं, जो एक बार रेडी हो जाने के बाद लगातार पैसा आता रहता है। एक राइटर को किताब लिखने में कितना टाइम लगता है? एक साइंटिस्ट को आविष्कार करने में कितना टाइम लगता है? एक डॉक्टर, इंजीनियर को बनने में कितना टाइम लगता है? एक प्रोड्यूसर, डायरेक्टर को बेहतरीन मूवी बनाने में कितना टाइम लगता है? छोटी इमारत बनने में छोटा टाइम लगता है और बड़ी इमारत बनने में बड़ा टाइम लगता है। जो जितना देर से बनता है वो उतना ही मजबूती से, उतना ही दिनों तक बना रहता है।